नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं नागौर शहर की। नागौर जिले की लाडनू तहसील के गांव लाचड़ी निवासी आशु सिंह राठौड़ को देश की सामरिक आधारभूत संरचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ये घोषणा 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई। जी हां, आशु सिंह राठौड़ ने वर्ष 1990 में यूपीएससी परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर सीमा सड़क संगठन में कार्य आरंभ किया। उन्होंने लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्य और भूटान में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सामरिक राजमार्ग, पुल और ऑल वेदर सड़क परियोजनाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की है। आपको बता दें कि वर्तमान में वे बीआरओ शिवालिक रेंज के चीफ इंजीनियर हैं। राठौड़ को इससे पहले वीएसएम थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र, ऑपरेशन पराक्रम पदक सहित कई सम्मान भी मिल चुके हैं। हाल ही में उन्हें यूपीएससी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। उनके सम्मान की घोषणा से लाडनू और प्रदेश में हर्ष और गर्व का माहौल है। जयपुर से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हो न्यूज 21 और आज हमारी टीम पहुंची है नागौर जिले की लाडनू विधानसभा क्षेत्र के गांव लाचड़ी में, जहां से हमारे साथ है आशु सिंह जी राठौड़, जिन्हों को हाल ही के अंदर यूपीएससी एडवाइजर कमेटी का मेंबर भी बनाए गए। और आज इनकी जीवनी के लिए और इनकी जर्नी और इनकी सेना में जो सेवाएं दी उन सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आशु सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज 21 का शुक्रिया। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। आशु सिंह जी, हम आपका जीवन का परिचय, शिक्षा और आपके बचपन, इस पूरी चर्चा करना चाहते हैं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपका रेजिडेंस कहाँ से है, आप और आर्मी में कैसे गए? जैसा कि आपने बताया, मैं गांव लाचड़ी का रहने वाला हूं। ये मारवाड़ का अंतिम गांव है, या जिसको हम पहला गांव भी बोल सकते हैं। और मेरी शिक्षा दीक्षा पहले गांव में हुई, उसके बाद मैं बोला से सुजानगढ़, फिर मैं जोधपुर एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, आईआईटी दिल्ली में चला गया, और उसके बाद में थ्रू यूपीएससी 1990 में बॉर्डर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। आर्मी में आप कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं, और सेवाओं के साथ आपको जो आर्मी जो पर्सन के जो लोग हैं, वो जो सेना है, मतलब सेना को एक चुनौती भी देख लो कि आप एक बॉर्डर वाला काम किया बीआरओ का, इसको आप किस तरह से देखते हो और सेवाएं कहाँ कहाँ दी? बॉर्डर रोड्स की प्रेजेंस देश की समस्त लैंडलाइन बॉर्डर के ऊपर है, और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं देश की समस्त लैंडलाइन बॉर्डर पर सतही जो सीमा है देश की, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ताइवान हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सभी लैंडलाइन बॉर्डर्स के ऊपर मुझे सेवा करने का मौका मिला है। सर, सेना में आपको क्या क्या मेडल मिले? सेना में रहते हुए मेरे को अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, जो रामनाथ जी गोविंद जी उसमें महामहिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया। उससे पहले मुझे विशिष्ट सेवा मेडल मिला, जो कि इसके अलावा मुझे 10 साल का मेडल मिला, 20 साल का मेडल मिला, 30 साल का मेडल मिला। नॉर्थ ईस्ट में मैंने सर्विसेज दी, उसके लिए मेडल मिला। मैं भूटान में विदेश में सेवा दी, उसका विदेश सेवा मेडल मिला मुझे। मैं हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहा लद्दाख में, उसके लिए मुझे हाई एल्टीट्यूड मेडल मिला। इसके अलावा हमारी देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर मुझे मेडल मिला। और 2 साल पहले जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसमें 75 साल की देश की आज़ादी का मेडल मिला। इस प्रकार काफ़ी सारे मेडल मेरे को जीवन काल में मिले। हमने अभी आपके यहाँ अवार्ड भी देखे हैं। आपको अवार्ड कौन कौन से मिले सेना की तरफ से? मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं पीआरओ का सर्वोच्चतम अलंकृत अधिकारी हूँ, जिसमें मुझे अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, विशिष्ट सेवा मेडल मिला, मुझे थल सेनाध्यक्ष का प्रशस्ति पत्र मिला, मुझे भारत सरकार की तरफ से 2 बार एप्रिसिएशन लेटर मिला, मुझे बीआरओ के महानिदेशक की तरफ से 2 बार प्रशस्ति पत्र मिला। इसके अलावा मुझे मारवाड़ रत्न, राजस्थान गौरव, क्षत्रिय रत्न, समाज गौरव जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। सर, हम बात करते हैं, आपको हाल ही के अंदर यूपीएससी का एडवाइजर कमेटी का मेंबर बनाया गया है। इस चुनौती को आप कैसे सह पाओगे? मैं अभी यूपीएससी में इंजीनियरिंग फील्ड में एडवाइजर
हूँ और इसके लिए मैं यूपीएससी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। शायद बीआरओ का मैं पहले अधिकारी हूँ जिसको यूपीएससी ने एडवाइज़र बनाया है और मैं अपनी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। सर, हम जब बात करते हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र लाडनू की, लाडनू के अंदर कौन कौन सी समस्या है जो अभी तक हल नहीं कर पाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? लाडनू सुजानगढ़ क्षेत्र अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से बहुत ही पीछे है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। सर, हम बात करें, आप एक तरफ सेना में रहे, अब यूपीएससी में आ गए, आप मतलब सामाजिक के कार्यों में भी पिछले 2 साल से लाडनू विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो, तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या प्रयास है लाडनू विधानसभा क्षेत्र के? अभी मैं यूपीएससी एडवाइजर के अलावा मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी बतौर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर एडवाइजरी कैपेसिटी में हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस एक डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, जो देश के गाँवों को जोड़ने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें मैं हर महीने में करीब 10 से 12 दिन, 15 दिन तक बाहर रहता हूँ और तकरीबन इस दौरान मुझे देश के हर राज्य में, हर कोने में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ की कल्चर से, मैं संस्कृति से अवगत होऊंगा और मैं जितनी मेरी मेहनत और ईमानदारी से इस कार्य को भी पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। अभी सर नया साल है, नया साल पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अब समस्त देश और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभाएं। सर, लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन, शिक्षा को लेकर बता रहे हैं, शिक्षा जो नीति चल रही है अभी, कई जगह जो शिक्षा का स्तर है, जैसे अपन राजस्थान में बात कर लें और केंद्र में बात कर लें, हाल ही के अंदर यूपी ये जो आरपीएससी है, इसमें पेपर लीक के मामले भी थे, कई घोटाले, इसको लेकर आप क्या ट्रांजिशन और क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये एक चिंता का विषय है और इसमें काफ़ी मूलभूत